बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइन्स में। मैं हूं अभिनेंद्र। मैं सेना का मेजर हूं, नाम हर्षित चौधरी है। मुझे आप पसंद हो, मुझसे शादी करोगी, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। जी हां, ये कथन है अलीगढ़ के मोहम्मद शहबाज के। मोहम्मद शहबाज ऐसी ही बातें कर कर लड़कियों को फंसाता रहा। करीब 3 साल में उसने 15 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। लव जिहाद का मास्टरमाइंड मोहम्मद शहबाज अलीगढ़ के मौलाना आजाद नगर का रहने वाला है, जिसे गुजरात की अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पूछताछ हुई तब लव जिहाद का खुलासा हुआ। पुलिस उसे अलीगढ़ ले गई। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक के अलावा अन्य दस्तावेज बरामद हुए। इसके साथ ही कई लोगों के बयान भी लिए गए। मोहम्मद शहबाज के पीएनबी अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। आखिर ये मोहम्मद शहबाज है कौन? लड़कियों को फंसाने के बाद वो क्या करता था? कैसे पुलिस के चंगुल में फंस गया? क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं? तो आपको बता दें कि गुजरात की अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन में चोरी करने वाले शहबाज अली नाम के एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसने हर्षित चौधरी नाम से अपना पहचान पत्र बनवा रखा था और खुद को आर्मी में मेजर बताता था। उसके पास से सेना का एक आई कार्ड और अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं। फर्जी कागजातों से शहबाज ट्रेन और हवाई यात्राएं करता था। उसके अब्बू सेना में रिटायर्ड हैं, जबकि उसका भाई एयरफोर्स में है। वंदे भारत में लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस मोहम्मद शहबाज की सीट का नंबर निकाली, साथ ही रिजर्वेशन चार्ट खंगाला। इसके बाद पूरी डिटेल मिली। पता चला कि जिस सीट पर आरोपी बैठा था वो हर्षित चौधरी के नाम से बुक थी। रिजर्वेशन चार्ट में पड़े मोबाइल नंबर से आरोपी की लोकेशन दिल्ली में मिली। इस पर गुजरात पुलिस दिल्ली पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी को पकड़ा तो उसने हर्षित चौधरी नाम बताया। कहने लगा कि राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और सेना में अधिकारी है। मैंने कोई चोरी नहीं की, उसने ऐसा बोला जैसे कि सच कह रहा हो। उसके बताए गए इनपुट के आधार पर जानकारी जुटाई गई, लेकिन पुलिस को पता चला कि रिलेटेड यूनिट में हर्षित चौधरी नाम का कोई भी अधिकारी या जवान तैनात नहीं है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद ले गए। पुलिस को पूछताछ के दौरान ही आरोपी पर शक हो रहा था। इसके चलते उसका बायोमेट्रिक आधार कार्ड निकलवाया तो उस पर आरोपी के पास से मौजूद आधार कार्ड से अलग फोटो लगा हुआ मिला। इस पर शक और गहरा गया। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह आधार और पैन कार्ड उसने फर्जी तरीके से बनवाए हैं। यह आधार कार्ड और पैन कार्ड भरतपुर निवासी हर्षित चौधरी के हैं, जिस पर उसने अलीगढ़ के कंप्यूटर सेंटर पर एडिट करके अपना फोटो लगवा लिया था। पूछताछ में उसने अपना असली नाम मोहम्मद शहबाज निवासी जमालपुर थाना सिविल लाइन अलीगढ़ बताया। अहमदाबाद पुलिस ने जांच के दौरान जब आरोपी का मोबाइल तलाशा तो हैरान रह गई। आरोपी के मोबाइल में 15 अलग अलग लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह नाम बदलकर और खुद को सेना का अफसर बताता था। हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद शादी करके या फिर शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाता, फिर उन्हीं लड़कियों से पैसे भी वसूलता। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अब तक करीब 2 दर्जन लड़कियों को जाल में फंसा चुका है। आरोपी मोहम्मद शहबाज सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल कर नौकरी पेशा लड़कियों को फंसाता था। अहमदाबाद भी वह एक ऐसी ही लड़की के परिवार से मिलने आया था। यहाँ उस परिवार से मिलने के बाद वह दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन में चढ़ गया। इसी दौरान उसने बैग चोरी की घटना को अंजाम दिया। ट्रेन में अगर सीसीटीवी ना होता तो जाहिर तौर पर वह उस लड़की को भी अपना शिकार बना लेता, जिसके परिवार से मिलकर वापस लौट रहा था। जांच में सामने आया कि मोहम्मद शहबाज 2015 में सेना की 8 राज रिफ दिल्ली यूनिट में भर्ती हुआ था, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर और बाद में नॉर्थ सिलीगुड़ी में पोस्टिंग के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने उसे जून 2024 में बर्खास्त कर दिया था। सेना में होने के कारण ही इसने अधिकारियों के नाम पर फर्जी आईडी कार्ड भी बनाए थे।
बर्खास्त होने पर पहले भी फर्जी आईडी कार्ड के माध्यम से लड़कियों को फंसाता था, इसलिए वो सेना के तौर तरीके जानता था। आसानी से लड़कियों और उनके परिवार को यह भरोसा दिला देता था कि वो फौज में बड़ा अधिकारी है। अभी तक ऐसी विगत सामने नहीं आई है, बट वी आर वेरी सस्पेक्टिव अबाउट इट। सो इस वजह से हम लोग उस मामले में थोड़ी और ज़्यादा तलस्पर्शी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, और हमने कंसर्न एजेंसीज को भी बताया है, क्योंकि सिंस ही बिलोंग्स टू वो सेना में था, इस वजह से भी हम लोगों को उसके ऊपर सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशंस चालू है हमारी। सर कुछ मोटिव मिला है कि ये क्यों करता था, कुछ मानसिक तौर से? हाँ, ये जिस तरह से इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं है, और एक के बाद एक को टारगेट किया, 2 3 4 मल्टीपल टारगेट्स किए, साइमल्टेनियसली बहुत सारे टारगेट्स किए, तो उन सब चीज़ों से एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इसकी मानसिक विकृति इस तरह की है कि ये माइंड सेट से ही क्रिमिनल है, और क्रिमिनल माइंड सेट होने की वजह से इसी मानसिक विकृति में ही लगातार इस तरह का ये कृत्य जो है वो कर रहा था, और महिलाओं के साथ इस तरह की विश्वासघात और उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू का चालू रहा। बीते दिनों कई ऐसे केस भी देखे गए कि जहां पर फंडिंग की गई है इस लव जिहाद जैसे किस्सों को करने के लिए, इसके पीछे भी कोई ऐसी फंडिंग है? मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग इस दिशा में और गहरी तपास कर रहे हैं। अभी तक जो बैंक ट्रांजेक्शन्स आए हैं वो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स ही ज़्यादातर दिखाई दिए हैं। किसी महिला से पैसा लेके उसी को वापस कर दिया, फिर उससे वापस यूज़ कर लिया। तो मैंने आपको जो अकाउंट टोटल ट्रांजेक्शन्स बताए 40-50 लाख के, वो सब इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हैं मोस्टली, और इसके परिवार से भी ये काफ़ी समृद्ध है। तो ये सेना में से निकलने के बाद में इसने इसके परिवार से भी काफ़ी मदद ली। बार बार वहाँ एक ही चीज़ का बहाना बनाता था घर से बाहर रहने के लिए। अपनी बीवी से भी ये इस तरह से झूठ बोलता था कि मुझे सेना में से निकलने के बाद में अब नया काम करना है, नया जॉब ढूंढना है, नया बिजनेस करना है, तो इसके सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। जबकि ये बेसिकली जो शादी.com के फर्जी अकाउंट के संपर्क के होने की वजह से जिन महिलाओं के संपर्क में आया था, उन महिलाओं से मिलना जुलना बढ़ाने की वजह से अपने घर से ज़्यादातर बाहर रहता था। अहमदाबाद में किसी महिला को मिलने आया था, ऐसी जानकारी है? अहमदाबाद में मीटिंग पॉइंट था, पर अहमदाबाद की महिला नहीं है जो हमारे पास विगत है। सर इसमें लव जिहाद का केस होगा इस पूरे घटना में 15 लड़कियों को फंसाया हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी हमने रजिस्टर नहीं किया है, क्योंकि कोई भी महिला जो एकदम इसके विश्वासघात में आके उसके साथ में, जैसे कि हमने बताया बन्ना देवी पुलिस स्टेशन अलीगढ़, वहाँ पे एक महिला ने खुद आगे आके हमसे संपर्क किया, तो हमने वहाँ जो केस रजिस्टर कराया। इसी तरह की कोई भी विगत किसी भी महिला के द्वारा अगर सामने आती है तो हम लोग नेचुरली उसमें केस रजिस्टर करेंगे। एंड हम लोग आगे से भी संपर्क कर रहे हैं खुद, और आपके मार्फत भी मैं आपसे के मार्फत एक बार सबसे अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फोर्स्ड आदमी के द्वारा अगर किसी के साथ कोई विश्वासघात किया गया है तो आप प्लीज़ सामने आइए, और हम लोग उसमें ज़रूर केस रजिस्टर करेंगे, उसकी बिल्कुल डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे और उन लोगों को न्याय दिलवाएंगे। तो उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड था इसका, ये मोहम्मद का फैमिली बैकग्राउंड में कुछ था? फैमिली बैकग्राउंड में बेसिकली जो फैमिली है सेना से जुड़ी हुई है। इसके पिता जो हैं वो नायब सूबेदार रिटायर हुए हैं सेना से, और उसके अलावा इसका जो भाई है वो ऑलरेडी अभी एक फोर्स में ही काम करता है। तो परिवार की दृष्टि से सभी लोग जो हैं सेना में रहे हैं, बट हम लोग सेना के जो दूसरे कंसर्न अधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके संपर्क में भी हैं। तो वहाँ उन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसने इस तरह की गैरकायदेसर गतिविधियाँ की हुई है।